हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में कुछ वैकेंसीज आई हैं, उन वैकेंसीज की पूरी कंप्लीट डिटेल, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट्स हैं, तो सब चीज़ें डिटेल में बताऊंगा। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले जो वैकेंसीज हैं वो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में है और ये गवर्नमेंट अंडरटेकिंग बैंक है। पहली चीज़ तो ये ध्यान रखिएगा। दूसरा, जो वैकेंसीज है वो किस पोस्ट के लिए है, तो जो वैकेंसीज हैं वो लोकल बैंक ऑफिसर यानी एलबीओ के लिए है और यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं वो 1500 है। ठीक है, तो ये बात भी जरूर ध्यान रखिएगा, जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं वो 1500 है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आप अगर सिंपली गूगल पे भी टाइप करेंगे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया नोटिफिकेशन, तो ये आपको पूरा प्रॉपर खुल जाएगी। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे जो टोटल वैकेंसीज हैं वो डिफरेंट स्टेट्स के लिए हैं, जैसे आंध्रा, आसाम, गुजरात, कर्नाटका, केरला, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, तेलंगाना और वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पे दी गई है और मैंडेटरी लैंग्वेज भी यहाँ पे बताया गया है कि आपको इन लैंग्वेज के अंदर पूरा प्रोफिशिएंट होना जरूरी है। अगर आपको ये लैंग्वेज आती होंगी, आप पर्टिकुलरली उसी स्टेट में अप्लाई कर पाएंगे। आपका प्रोफिशिएंट होना जरूरी है क्योंकि यहाँ एक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ और डिफरेंट कैटेगरीज के लिए भी बताई गई है, तो आप इन्हें आराम से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया गया है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में वही नॉर्मल जो दूसरे बैंक्स में होता है, नेशनलिटी और सिटीजनशिप, आप सिटीजन होने चाहिए इंडिया के, नेपाल, भूटान और जो भी चीज़ें होती हैं वो नॉर्मली यहाँ भी दी गई है। इसके अलावा अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करूं तो आप एक फुल टाइम रेगुलर बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए किसी भी इंस्टीट्यूट से, किसी यूनिवर्सिटी से, और इट्स रेगुलेटरी बॉडीज चलेगा। तो द कैंडिडेट मस्ट पोजेस इज वैलिड मार्कशीट डिग्री सर्टिफिकेट दैट ही सी इज ग्रेजुएटेड ऑन द डे सी रजिस्टर। तो मतलब जिस दिन आप फॉर्म फिल करेंगे तब तक आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कट ऑफ डेट दी गई है एलिजिबिलिटी के लिए कि जो एज है वो आपकी मिनिमम एज 20 ईयर है और जो मैक्सिमम एज है 30 है। बट कब तक ये 20 और 30 का क्राइटेरिया पूरा होना चाहिए, तो उन्होंने बोला है द कट ऑफ डेट फॉर द पर्पज कि रजिस्ट्रेशन कमेंस 1 अक्टूबर 2024, 1 अक्टूबर 2024 तक आपकी डेट 20 ईयर और 30 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और यहाँ बोला गया द पर्पज ऑफ एलिजिबिलिटी इन द रिस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जो आपकी डिग्री है वो 13 नवंबर यहाँ बताया गया है, 13 नवंबर 2024 तक होना चाहिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी कंप्लीट। ठीक है जी, उसके बाद यहाँ पे जो जो भी चीजें हैं इसका पैटर्न वगैरह सब चीजें बताई गई हैं, तो बारी बारी से हम चर्चा करेंगे उन सब चीजों पे। ठीक है, थोड़ा मैं ओपन कर रहा हूँ चीज़ों को, बाकी की गाइडलाइंस आप पढ़ सकते हैं सारी चीज़ें यहाँ पे। जो सिलेक्शन प्रोसेस है अब उस पर बात करते हैं। द सिलेक्शन प्रोसेस में कंप्राइज ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन, ग्रुप डिस्कशन इफ कंडक्टेड, स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन एंड और पर्सनल इंटरव्यू डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ एप्लीकेंट एलिजिबल कैंडिडेट। द बैंक रिजर्व्स द एब्सोल्यूट राइट बी डिसाइड। तो पहले तो एक पेपर होगा भाई जिसका स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया गया है, आईबीपीएस पीओ जैसा ही इसका स्ट्रक्चर है। ठीक है, सेम तो जैसा मेंस का जो होता है स्ट्रक्चर वो मेंस वाला स्ट्रक्चर है, क्योंकि यहाँ पे रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड के 45 क्वेश्चन होंगे 60 मार्क्स के, और मीडियम ऑफ एग्जाम इंग्लिश और हिंदी दोनों होगा, और टाइम दिया गया है यहाँ पे 60 मिनट इस सेक्शन के लिए। फिर जीए के 40 सवाल 40 मार्क्स के 35 मिनट, फिर डीआई दिया गया है यहाँ 35 क्वेश्चन 60 मार्क्स 45 मिनट, और इंग्लिश लैंग्वेज 35 क्वेश्चन 40 मार्क्स और 40 मिनट। तो टोटल जो ये ऑब्जेक्टिव पेपर होगा 155 क्वेश्चन होंगे 200 मार्क्स के और 180 मिनट मिलेंगे। इसके बाद फिर यहाँ एक डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी होगा जिसमें 2 क्वेश्चन होंगे, एक ऐसे होगा एक लेटर होगा, और ये इंग्लिश में ही होगा सिर्फ, बाकी क्वेश्चन इंग्लिश और हिंदी दोनों में होंगे और ये 30 मिनट का होगा। तो ये यहाँ पे बोला गया है डिस्क्रिप्टिव पेपर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, लेटर राइटिंग एंड ऐसे में बी इवेल्युएटेड बाय एन ऑटोमेटेड स्कोरिंग मैकेनिज्म फॉर आइडेंटिफाइंग फीचर्स। जब आपका पहले वाला पेपर अच्छा हुआ होता है तभी आपका दूसरा पेपर चेक होता है, तो ये बात यहाँ पे मेंशन की गई है। ये बात नहीं मेंशन की गई है कि वो इवेल्युएट करेंगे ऑटोमेटेड स्कोर मैकेनिज्म फॉर आइडेंटिफाइंग फीचर रिलेटेड टू राइटिंग प्रोफिशिएंसी, दिस स्कोर मैकेनिज्म इज ड्यूली वैलिडेटेड। तो मतलब जिस भी मैकेनिज्म से वो चेक करेंगे वो आप ध्यान रखना। ठीक है, इससे आपको कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, जैसे मर्जी चेक करें भाई। ठीक है, हमें तो सिलेक्शन चाहिए, अगर मेहनत की होगी तो मिलेगी। ठीक है, यहाँ पर पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर्स
यानी कि आपकी 1/4 जो है वो नेगेटिव मार्किंग भी है। फिर आपके यहाँ कट ऑफ स्कोर बताया गया है कि ईच कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू टर्न मिनिमम स्कोर। तो आपको हर एक सेक्शन में क्वालिफाई करना है, फिर ओवरऑल भी क्वालिफाई करना है, ठीक है। तो ये सब चीजें होंगी। और डिसीजन ऑफ बैंक इन शॉर्ट लिस्टिंग एंड कॉलिंग नंबर ऑफ कैंडिडेट फॉर पर्सनल इंटरव्यू शैल बी फाइनल। तो ये आप सबको ध्यान रखना है भाई। आगे क्या बताया गया, मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल बी कंसीडर्ड फॉर शॉर्ट लिस्टिंग फॉर इंटरव्यू एंड ऑल्सो फॉर जो ऑब्जेक्टिव जो ये पेपर है, उस पेपर में जो मार्क्स होंगे उसी से आप इंटरव्यू और उसी से आप फाइनली सेलेक्ट होंगे भाई, ध्यान रखिएगा। उसके बाद फिर आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। द कैंडिडेट मस्ट हैव प्रोफिशिएंसी रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग इन द लोकल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट अप्लाइड फॉर। आप जिस भी स्टेट के लिए अप्लाइड करोगे, जिस भी स्टेट के लिए अप्लाई करोगे, तो उस स्टेट की लोकल लैंग्वेज आपको बोलनी आनी चाहिए, पढ़नी आनी चाहिए और आपको लिखनी आनी चाहिए। ये आपके लिए मस्ट है, ये बोला गया है भाई एलपीएस में। फिर आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा, ठीक है भाई, और उसके बाद आपको फाइनली सिलेक्शन मिलेगी। तो ये सारी चीजें यहाँ बताया गया है और ये आपके एग्जामिनेशन सेंटर यहाँ दिए गए हैं, ठीक है जी। और उसके बाद मतलब आप ये सारी चीजें बड़े ध्यान से इसको पूरा पूरा पढ़ लीजिएगा। सब चीजें बताया गया, करियर पाथ इन बैंक, हाउ टू अप्लाई, तो ये बहुत सारी डिटेल इस नोटिफिकेशन में दी गई है। तो आपको इन सभी को पढ़ लेना है। इंपॉर्टेंट जितनी चीजें हैं वो मैंने आपको बता दी है, ठीक है। बट ये ध्यान रखिएगा थोड़ा सा यहाँ पे कि आप जिस भी स्टेट के लिए अप्लाई करें तो वो लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, बोलनी, लिखनी और पढ़नी, ठीक है। तो यही एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी। जो फॉर्म फिल करने स्टार्ट हो रहे हैं वो मैंने यहाँ से शायद मिस तो नहीं कर दिया, तो मैंने आपको बताया था कि 24 अक्टूबर से फॉर्म फिल करना स्टार्ट होंगे, 24 अक्टूबर से। और जो लास्ट डेट होगी वो 13 नवंबर होगी। 24 अक्टूबर को फॉर्म भरने स्टार्ट हो गए हैं और 13 जो अक्टूबर है वो 13 नवंबर लास्ट डेट होगी। 24/10/2024 से 13 नवंबर 2024। तो जो आपका एज वाला क्राइटेरिया है वो 1 अक्टूबर तक काउंट होगा और एजुकेशन क्वालिफिकेशन लास्ट दिन तक यानी 13 नवंबर तक। तो ध्यान रखिएगा 24 से फॉर्म भरने शुरू हो गए हैं और 13 लास्ट डेट है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है जी। तो यही एक सूचना आपको देनी थी। बट ये ध्यान रखिएगा थोड़ा सा कि आप अगर इन लैंग्वेज में थोड़े ठीक ठाक हैं तभी आप अप्लाई कर पाएंगे, अन्यथा फिर आपको इश्यू आएगा लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट के अंदर, ठीक है जी। चलो, तो यही एक सूचना आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। फिर मुलाकात होगी बहुत जल्दी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।